अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और नए पे स्किल्स का सरकारी नोटिफिकेशन कब जारी होगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पोस्ट और वीडियोस के कमेंट्स में बार बार यही पूछा जा रहा है कि क्या जुलाई की तनख्वाह नए इजाफे के साथ मिलेगी या नहीं। ये मामला इसलिए भी अहम है कि जब तक वफाकी हुकूमत, खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक सूबाई हुकूमतें भी अपने नोटिफिकेशन को हतमी शक्ल देने में मुश्किल महसूस करती हैं। इसी वजह से मुलाजमीन और पेंशनर्स में तशवीश बढ़ रही है कि कहीं इस ताखीर का असर जुलाई की तनख्वाहों और पेंशन पर ना पड़ जाए। आमतौर पर फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन जुलाई के पहले हफ्ते में जारी हो जाता है। बाज़ औक़ात ये मामला 8, 9 या 10 जुलाई तक भी चला जाता है, लेकिन इस मरतबा 9 जुलाई गुजरने के बावजूद अभी तक बाकायदा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। इसी ताखीर की वजह से मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं और कई जाली या गैर मुसद्दका पैगामात भी मुलाजमीन तक पहुँच रहे हैं। यहाँ सबसे पहले ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आने वाली हर फाइल, हर तस्वीर या हर पीडीएफ को असल नोटिफिकेशन ना समझा जाए। असल नोटिफिकेशन वही होगा जो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जारी होगा और सरकारी जराये से सामने आएगा। जब तक ऐसा नहीं होता, किसी भी गैर तस्दीक शुदा इत्तला को हतमी खबर समझना दुरुस्त नहीं। तनख्वाह, पेंशन, पे स्किल रिवीजन, कन्वेंस अलाउंस या किसी भी माली फायदे से मुताल्लिक बर वक्त और दुरुस्त अपडेट्स हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस मामले में एक छोटी सी ताखीर भी लाखों मुलाजमी और पेंशनर्स के लिए अहम असरात रखती है। अब असल बात की तरफ आते हैं कि नोटिफिकेशन में ताखीर क्यों हो रही है। सरकारी निजाम में कोई भी बड़ा माली फैसला एक दिन में मुकम्मल नहीं होता। फाइल मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। पहले सेक्शन ऑफिसर की सतह पर काम होता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और आखिर में सेक्रेटरी की सतह पर मंजूरी ली जाती है। जब मामला तनख्वाहों, पेंशन और पे स्किल्स जैसा अहम हो तो इसमें हतमी मंजूरी इंतहाई जरूरी होती है। इतलात के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन के सेक्रेटरी इमदाद अल्लाह बोसाल बैरून मुल्क सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। यही वजह बताई जा रही है कि नोटिफिकेशन की फाइल हतमी मंजूरी के मरहले में रुकी हुई है। चूंकि ये एक बड़ा माली मामला है, इसलिए सेक्रेटरी फाइनेंस की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन जारी होना मुश्किल समझा जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर सेक्रेटरी साहब आज या कल दफ्तर ज्वाइन कर लेते हैं तो इम्कान है कि फाइल पर काम तेजी से आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर उनकी वापसी में मजीद ताखीर होती है तो फिर नोटिफिकेशन अगले हफ्ते तक भी जा सकता है। इसलिए इस वक्त 10 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी होने का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था, वो मुकम्मल तौर पर सेक्रेटरी फाइनेंस की दस्तयाबी और मंजूरी से मुंसलिक नजर आता है। यहाँ एक और अहम बात भी समझ लें, अगर कोई अफसर बाकायदा छुट्टी पर हो तो बाज़ औक़ात इसकी जगह किसी और अफसर को कायम मकाम जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन इतलात के मुताबिक ये मामला छुट्टी का नहीं बल्कि सरकारी बैरून मुल्क दौरे का है। इसी वजह से फाइल की हतमी मंजूरी असल अफसर की वापसी के बाद ही मुतवक्के है। मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि अगर वफाकी नोटिफिकेशन देर से आता है तो इसका असर सूबाई नोटिफिकेशंस पर भी पड़ेगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबाई हुकूमतें आमतौर पर वफाकी नोटिफिकेशन को देखकर अपने फैसलों और नोटिफिकेशंस को हतमी शक्ल देती हैं। इसलिए वफाक की ताखीर सूबों में मजीद ताखीर का सबब बन सकती है। अगर आप सरकारी मुलाजिम है या पेंशनर हैं तो इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ तस्दीक शुदा अपडेट पर एतमाद करें। तनख्वाह, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक इस तरह की मालूमात हर घर के बजट से जुड़ी होती हैं, इसलिए गलत खबर से परेशानी भी बढ़ती है और गलत फहमी भी पैदा होती है। अब सवाल यह है कि अगर वफादी नोटिफिकेशन 14, 15 या 16 जुलाई तक जारी हो जाता है तो क्या वफाकी मुलाजिमीन को इसी माह इजाफा मिल सकता है। इस हवाले से इम्कान मौजूद है कि वफाकी सतह पर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की तरफ से जरूरी कोड भी जनरेट होना होता है। आमतौर पर यह काम 1-2 दिन में मुकम्मल हो सकता है, बशर्ते के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी हो जाए। वफाकी मुलाजिमीन के लिए उम्मीद की वजह यही है कि अगर नोटिफिकेशन 15 जुलाई के आस पास आ जाता है तो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को इसी माह के पेरूल में शामिल करने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। अलबत्ता ये कोई हतमी बात नहीं, क्योंकि आखिरी फैसला नोटिफिकेशन के इजरा, अकाउंट्स ऑफिस के अमल और मुतालिका सिस्टम में तब्दीलियों पर मुनहसिर होगा। दूसरी तरफ सूबाई मुलाजमीन और सूबाई पेंशनर्स के लिए सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। अगर वफाकी नोटिफिकेशन में ही ताखीर हो गई तो सूबे पहले वफाकी नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, फिर अपनी मंजूरी और नोटिफिकेशन का अमल मुकम्मल करेंगे। इस अमल में मजीद दिन लग सकते हैं और इसी वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बाद सूबाई मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह नए इजाफे के साथ ना मिल सके। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जुलाई की तनख्वाह आमतौर पर महीने के आखिर में यानी 29 या 30 जुलाई के करीब अकाउंट्स में आती है, जो अमली तौर पर 1 अगस्त वाली तनख्वाह समझी जाती है। अगर इससे पहले तमाम नोटिफिकेशंस, कोड्स और सिस्टम अपडेट्स मुकम्मल ना हुए तो इजाफा अगले महीने मुंतकिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मुलाजमीन या पेंशनर्स का हक खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में जुलाई के बकाया जात बाद में अदा किए जा सकते हैं। यानी अगर इजाफा जुलाई से नाफिजुल अमल होता है लेकिन तनख्वाह में इस माह शामिल नहीं हो पाता तो इम्कान है कि अगले महीने जुलाई के बकाया जात के साथ अदायगी की जाए।
इस मामले में मुलाजमीन को परेशान होने के बजाय सूरत हाल को समझना चाहिए। नोटिफिकेशन में ताखीर का मतलब ये नहीं कि इजाफा खत्म हो गया है। असल बात सिर्फ ये है कि सरकारी मंजूरी, नोटिफिकेशन, अकाउंट्स कोड और पेरोल सिस्टम का अमल वक्त ले रहा है। जब तक सरकारी दस्तावेज सामने नहीं आती, किसी भी हतमी दावे से बचना बेहतर है। पेंशनर्स के लिए भी यही उसूल लागू होता है। पेंशन में इजाफा उसी वक्त अकाउंट्स में नजर आएगा जब मुतालिका नोटिफिकेशन जारी होगा और पेंशन अदायगी के निजाम में तब्दीली शामिल की जाएगी। अगर ये काम बर वक्त मुकम्मल हो गया तो पेंशन में इजाफा उसी माह शामिल हो सकता है, वरना बकाया जात के साथ अगले माह आने का इम्कान रहेगा। जो दोस्त रोजाना व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस देखकर परेशान हो जाते हैं, उनके लिए मशवरा यही है कि सिर्फ सरकारी जराए, फाइनेंस डिवीजन या मुतालिका सूबाई फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को मोतबर समझें। किसी भी तस्वीर, फॉरवर्ड मैसेज या गैर वाज़ेह PDF को देखकर फौरी नतीजा अखज़ ना करें। तनख्वाहों, पेंशन, पे स्किल रिवीजन और अलाउंसेस से मुतालिक हर अहम अपडेट बर वक्त जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी असल नोटिफिकेशन जारी हो या कोई मोतबर पेशरत सामने आए तो आप तक दुरुस्त मालूमात पहुंच सकें। मुख्तसर तौर पर सूरत हाल ये है कि वफाकी फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। ताखीर की एक बड़ी वजह सेक्रेटरी फाइनेंस की बैरून मुल्क सरकारी मसरूफियत बताई जा रही है। अगर वो जल्द वापस आकर फाइल की मंजूरी दे देते हैं तो नोटिफिकेशन इसी हफ्ते या अगले चंद दिनों में आ सकता है। अगर ताखीर मजीद बढ़ती है तो मामला अगले हफ्ते तक जा सकता है। वफाकी मुलाजमीन के लिए अब भी इम्कान मौजूद है कि अगर नोटिफिकेशन 14 या 15 जुलाई तक आ गया तो इजाफा उसी माह की तनख्वाह या पेंशन में शामिल हो जाए। लेकिन सूबाई मुलाजमीन के लिए इम्कान है कि नोटिफिकेशंस मजीद देर से जारी हों और इस वजह से जुलाई का इजाफा अगले माह बकाया जात के साथ मिले। आखिर में यही गुजारिश है कि इस वक्त सब्र और तस्दीक दोनों जरूरी हैं। न जाली नोटिफिकेशंस पर यकीन करें, न गैर मुसद्दिका तारीखों को हतमी समझें। जैसे ही सरकारी नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के मुताबिक असल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में नोटिफिकेशन कब तक जारी होना चाहिए और क्या जुलाई की तनख्वाह नए इजाफे के साथ मिलनी चाहिए। दुरुस्त और बर वक्त मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।